नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था समय और कार्य, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये बैच आपका स्पेशल पशु परिचय है, सीटी है या राजस्थान में अन्य जो एग्जाम्स होने वाली है उन सभी के लिए क्या उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। इस बैच के अंदर आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें। मैं तो यही समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, उसी हिसाब से आपको क्या बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और जो एडवांस लेवल है उस तक अपन पहुँचेंगे। जिससे क्या है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आ रही है, अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में रिविजन कर लिया और नोट्स बना लिए, तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही रहता है, तो मैथ में प्रॉब्लम होती है, उनको डर लगता है। उसका कारण क्या है, आप बेसिक से नहीं पढ़ते हो। तो ये बैच आपका बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपने पीछे क्लासें देखी होगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ, जिससे जो मैथ का डर है आपका वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो इसमें क्या पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। और बाकी जैसे जीके उसमें तो कुछ भी आ सकता है, अदर सब्जेक्ट है उसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है। लेकिन मैथ का क्या है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया कोर्स तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया आपको क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या दिया है, एक बार दोबारा समझो क्वेश्चन को और आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो भाई साथ साथ, जिससे आपको पता चल जाता है आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ तक आप कर सकते हो, किस प्रकार से आपने किया और कैसे मैं बता रहा हूँ। इससे क्या आपके काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी है वो दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को क्या 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, और सी और ए उसी काम को क्या 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में दिया, अगर ये तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितना समय लगेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ए और बी, सबसे पहले अपन देखते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। आगे बात करते हैं बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में सॉरी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। आगे बात करें सी प्लस ए, सी और ए दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद में इनका एलसीएम लेंगे। इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि कुल कार्य मान लेंगे। तो कुल कार्य या एलसीएम अपना इनका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो गया। ये क्या हो गया, कुल कार्य। जैसे आपको क्या 60 कुर्सियां बनानी है, बात समझ में आ गई। तो ए और बी दोनों मिलकर क्या 20 दिन में 60 कुर्सियां बना देते हैं। ए और बी दोनों 20 दिन में कितनी 60 कुर्सियां बनाते हैं। तो इससे अपने क्या निकालेंगे, एक दिन का कार्य, वन डे वर्क वन डे वर्क या एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, 60 के अंदर आप 20 का भाग दोगे, कुल कार्य कितना 60 कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, 60 में भाग दे दो 20 का, तो कितना आ जाएगा 3। ये क्या आ गया, 3 कार्य करते हैं एक दिन में। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं बी और सी। ये देखो 12 दिन में काम को क्या कंप्लीट कर देते हैं। तो ये कार्य क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो 12 का भाग देंगे किसके अंदर, 60 के अंदर। तो 12 पे कितना होता है 60। तो ये करेंगे 5 कार्य। 5 कार्य कौन करेंगे, बी और सी मिलकर। आगे बात करते हैं सी और ए। ये कितने दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, 15 दिन में। कुल कार्य कितना 60। तो 60 में भाग देंगे अपन 15 का। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 कार्य। ये आ गया इनका वन डे वर्क आ गया। बात समझ में आ गई। किन किन का है, ए बी, बी सी और सी ए। तो देखो इनका योग करते हैं अपन, 5 और 4 9, और 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये आ गया 12 कार्य। किस किस का है, किस किस का है, इधर देखो ए प्लस बी का आ गया, फिर आ गया है बी प्लस सी का, बी प्लस सी का आ गया, फिर आया सी प्लस ए का,
फिर किसका है सी प्लस ए का। इसमें देखो क्या है, ए भी 2 बार काम कर रहा है, ए देखो 2 बार काम कर रहा है, बी के साथ भी कर रहा है, सी के साथ भी कर रहा है, बी भी देखो ए के साथ काम कर रहा है, सी के साथ काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है किसके, बी और सी के साथ। तो इनमें से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, ए भी देखो 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार, तो अपने 2 ले लिया कॉमन। फिर अपने पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क आ जाएगा। वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 12 का। ये 2 को अपन क्या लेके आएंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो इसमें देंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 12 में कितनी बार गया, 6 बार, तो कितना हो जाएगा 6 का। ये तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य करेंगे। यहाँ तक आ गया समझ में, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य करेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो कुल कार्य कितना अपना, कुल कार्य अपन क्या लिखेंगे, 1 एक दिन का कार्य इससे क्या जाएगा, आपका समय आ जाएगा। तो कुल कार्य आपका 60 और एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 6 कार्य करते हैं, और कुल कार्य कितना आपका 60 है, तो 60 के अंदर 6 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 10 दिन। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो आंसर क्या रहेगा आपका 10 दिन। एक बार दोबारा देखो, ए बी दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, बी और सी उसी काम को क्या है 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। आगे बात करें सी और ए, उस कार्य को 15 दिन में क्या है समाप्त कर देते हैं। अब देखो ये 2 कॉमन क्यों ले लिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखो ए बी दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो कुल कार्य अपन ने मान लिया 60 मान लिया, तो इनका एलसीएम अपन ने कितना ले लिया, एलसीएम लेंगे वो क्या हो जाएगा कुल कार्य। एलसीएम कितना है 60, तो ये क्या हो गया कुल कार्य। अब ये देखो कुल कार्य कितना 60 है और 20 दिन में पूरा कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, तभी 20 दिन में 60 कार्य कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। या फिर आप क्या 20 का भाग दे दो 60 के अंदर, आंसर क्या आ जाएगा 3 कार्य। ये क्या आ गया, वन डे वर्क आ गया, एक दिन का कार्य आ गया। इसी प्रकार अपन ने क्या एक दिन का कार्य 20 सी का निकाल लिया, कितना आ गया 5 आ गया, और सी और ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो ये इनको ऐड किया अपन ने, तो कुल कार्य कितना आ गया एक दिन का 12 कार्य। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि देखो ए भी 2 बार काम कर रहा है, ए के बी के साथ भी कर रहा है और सी के साथ भी। इसी प्रकार बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी क्या है 2 बार काम कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो अपने यहाँ पे आगे 2 ए आगे, 2 बी आगे और 2 ई आगे, सी आगे। अपने को चाहिए किसका, ए बी सी तीनों का। इन्होंने 2 बार काम क्यों किया, क्योंकि ए ने किसके साथ साथ कर लिया, बी के साथ भी कर लिया, ए के साथ सी के साथ भी कर लिया। इसी प्रकार बी ने ए के साथ भी काम किया है, सी के साथ भी काम किया। इसी प्रकार सी ने भी क्या किया, ए के साथ भी काम किया और बी के साथ भी काम किया। अब अपने को क्या अकेलों को तीनों को ऐड करेंगे। तो देखो इधर अपन ने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या आ गया ए बी सी आ गया। फिर इधर से 2 को बराबर से साइड में लेके आए, तो इसमें क्या 12 में भाग देते हैं किसका 2 का। तो एक दिन का कार्य कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 6 कार्य करेंगे। बात समझ में आ गई। अब कुल कार्य के अंदर अपन क्या कर देंगे, जितना एक दिन का काम है उसका भाग दे देंगे। तो कुल कार्य आपके पास कितना, जैसे 60 आपको कुर्सियां बनानी है, ए बी सी तीनों मिलकर क्या है एक दिन में 6 कुर्सियां बनाते हैं, 6 कुर्सियां बनाते हैं तीनों एक दिन में। और कुल कुर्सियां आपको कितनी बनानी है 60, तो 60 में आप 6 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन में क्या है कंप्लीट 60 कुर्सियां बना देंगे। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मैंने सिर्फ संख्याएं चेंज की है। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना होता है।
एक टाइप के अपन क्या दो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ, दूसरा आपको सोल्व करना होता है। अपन इस बैच के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे, एक टाइप के ओनली 2 ही क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको करना होता है, जिससे आपको पता चल जाता है भाई कहाँ पे आपके मिस्टेक हो रही है, फिर दूसरे क्वेश्चन में आपके और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, और सी और ए उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को करने में कितने समय में पूरा करेंगे। चलो भाई करने की कोशिश करो, आप लोग वीडियो पॉज करके कर लेना। आगे अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को देखो कितना दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है बी प्लस सी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे बात करें सी प्लस ए उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, आगे इनका अपन एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप कुल कार्य मान लेंगे। जैसे अपन ने इनका एलसीएम लेंगे 10 का, 20 का और 8 का, तो कितना हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी संख्या देखो जिसमें क्या इन तीनों का भाग चला जाए, तो 40 ऐसी संख्या हो जाएगी। 40 के अंदर 10 का भाग भी जाता है, देखो 20 के अंदर इन दोनों का भाग नहीं जाता, 8 का भाग 20 के अंदर नहीं जाता, 10 का जाता है लेकिन 8 का नहीं जाता। फिर अपन क्या करेंगे, 20 को गुणा करेंगे 2 से, जो बड़ी संख्या इनमें से उस संख्या को अपन गुणा करते चलेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे 20 का भाग जाता है। आपको अगर एलसीएम नहीं लेना आता तब मैं आपको ये विधि बता रहा हूँ। आपने देखा 20 है सबसे बड़ी संख्या, इसमें दोनों संख्याओं का भाग नहीं जाता, इसमें 10 का भाग जाता है, 8 का भाग नहीं जाता। इसमें देखो तो अपन क्या करेंगे, 20 को गुणा करेंगे 2 से, 20 को गुणा किया 2 से तो कितने हो गए 40, 40 के अंदर 10 का भाग जाता है और 8 का भाग भी जाता है, तो अपन अपना एलसीएम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो गया 40। तो ये क्या हो गया आपका कुल कार्य हो गया, कुल कार्य हो गया। कुल कार्य कितना आपका 40 है। जैसे आपको क्या है कुल कुर्सियां बनानी, कितनी 40 कुर्सियां बनानी है आपको, टोटल 40 कुर्सियां बनानी है। ए और बी दोनों मिलकर 40 कुर्सियां 10 दिन में बना सकते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे अपन यहाँ निकालेंगे 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकालेंगे। बात समझ में आ गई। तो ए और बी दोनों मिलकर है ना 40 कुर्सियां 10 दिन में बना सकते हैं, तो रोज कितनी कुर्सियां बनाएंगे तब बनेंगी 40 कुर्सियां, रोज 4 कुर्सियां बनाएंगे तभी तो क्या है 10 दिन में 40 कुर्सियां बन पाएंगी। आ गई बात समझ में। या फिर आप 40 में भाग दे दो 10 का, तो आपके पास आ जाएगा एक दिन का कार्य 4 कार्य। अब आगे बात करते हैं बी प्लस सी, ये क्या 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 20 दिन लगते हैं इनको कार्य कंप्लीट करने में। कुल कार्य कितना 40, तो 40 के अंदर 20 का भाग दे दो तो इनका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2 कार्य। आगे बात करते हैं बी सी और ए की। सी और ए 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ये सबसे जल्दी काम को कंप्लीट करते हैं, तो ये क्या करेंगे सबसे ज्यादा काम करेंगे। बात समझ में आ गई। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 40 के अंदर अपन भाग देंगे किसका 8 का, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो इनका कितना हो गया 5 कार्य हो गया। अब तीनों ने मिलके देखो ये किया है, 2 ने मिलके ये किया है 4 दिन में समाप्त किया है, 2 ने मिलके क्या किया है एक दिन में 2 कार्य किए हैं, और इन 2 ने मिलकर देखो एक दिन में कितने 5 कार्य किए हैं, तो कितने जनों ने काम किया है 6 जनों ने। बात समझ में आ गई किस प्रकार से। देखो 2 ने मिलके कितना किया 4 कार्य, 2 ने मिलके कितना किया 2 कार्य, 2 ने मिलके कितना किया 5 कार्य, तो कुल टोटल कितने हो गए 6 हो गए ना। तो इनका कुल कार्य कितना हो जाएगा 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, कुल कार्य हो गए इनका 11 कार्य। बात समझ में आ गई। अब 11 कार्य कौन कर रहे हैं ए बी, देखो उसी प्रकार से लिखेंगे ए बी, फिर आ जाएगा बी सी, फिर आ जाएगा सी ए, सी प्लस ए। तो इसमें देखो कुल कितने हो गए 6 हो गए, तो देखो इसमें टोटल कितने हो गए 6 हो गए। बात समझ में आ गई। लेकिन अपने को चाहिए ए बी और सी का, 6 क्यों आ गए, ये देखो 2 बार काम कर रहे हैं, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है, ए भी,
तो अपन क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, फिर अपन लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 11 कार्य। इधर से 2 को अपन ने क्या है इस साइड में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा भाग में, ये आ जाएगा 11/2 बराबर 5.5 कार्य। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 5.5 कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई कि 5.5 कुर्सियां बनाते हैं। टोटल कुर्सियां बनानी है आपको 40 और एक दिन में कुल कितनी कुर्सी बनाते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 11/2 या फिर 5.5। बात समझ में आ गई। तो तीनों को ए बी सी को अगर तीनों मिलकर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, वन डे में कितना वर्क करते हैं। देखो वन डे वर्क कितना इनका कितना है 11.2, 11 कितना है 2 है, और टोटल कार्य कितना 40। तो समय कितना लगेगा, कुल कार्य के अंदर भाग दे तो आप एक दिन के वर्क का, एक दिन का काम कितना है ऐसे लिख लो आप सीधा, या फिर इस प्रकार से लिख लो 5.5 आ रहा 5.5, यहाँ से दशमलव उठाया तो ऊपर क्या जाएगा गुणा 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो गया 55 हो गया। अपन ने क्या दशमलव उठा दिया तो ऊपर क्या कर दिया 10 से गुणा कर दिया। अब देखो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 55 कितनी बच जाएगा, वही आ गया 11 बार, और 10 के अंदर कितनी बच जाएगा 2 बार। तो आपके पास क्या आ जाएगा 80/11 दिन में। अब 11 का भाग देंगे 80 के अंदर कितनी बच जाएगा 7 बार, कितनी बच गया 7 बार। अब देखो शेष क्या बच गया, शेष देखो क्या बच गया 77 हुआ, 11 साथी कितने हो गए 77 हो गए, तो शेष कितना बच गया 3। तो आप आंसर क्या आ जाएगा 3/11 दिन में। तो समय आपका कितना हो गया 7 सही 3/11 दिन। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा बताऊं क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी ए उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये अपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अपने कुल कार्य निकाल लिया। कुल कार्य कितना 40 है, कि कुल कार्य कितना होगा 40। तो अब क्या निकालेंगे एक दिन का कार्य निकालेंगे। अपन क्या निकालेंगे एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य देखो ए बी का कितना है, एक दिन का कार्य हो जाएगा, कुल कार्य 40 कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे 4 काम। 40 में भाग दे दो 10 का, तो कितना आ गया 4 काम आ गया। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो 20 के अंदर भाग दे दो किसका, सॉरी 40 में भाग दे दो 20 का, तो आपका आ जाएगा 2 काम, और 40 के अंदर आपने 8 का भाग दिया तो कितना काम आ जाएगा 5 काम। ये क्या आ गया एक दिन का कार्य। फिर देखो इधर अपन ने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी क्या है 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिया। अपने पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो इनका एक दिन का कार्य कितना आ गया, देखो 11 के अंदर अपन ने 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 5.5। तो एक दिन का कार्य एबीसी का कितना हो गया 5.5 हो गया। अब देखो कुल कार्य आपके पास 40 है, और समय देखो कितना, एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 5.5। तो कुल कार्य में अपन एक दिन का कार्य का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा समय। इधर देखो 5.5 था, तो इसका पॉइंट उठाने पे अपने पास ऊपर क्या कर दिया 10 से गुणा कर दिया, तो इससे आपका क्या आ गया 80/11। अब देखो इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 7 सही 3/11 दिन। ये क्या हो गया आपका समय। तो इस प्रकार से देखो सोल्व किया आप, तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ए बी किसी काम को 15 दिन में, बी सी उसी काम को 20 दिन में, और सी ए उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बात समझ में आ गई आपके। देखो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ए बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और सी ए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ध्यान से आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे एक स्टेप ज्यादा इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर।
तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो। शुरुआत तो वैसे ही करेंगे जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था, a प्लस बी, देखो कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और बी सी की बात करें, बी और सी 12 दिन में पूरा करते हैं। और बात करें अपन सी प्लस ए की, तो ये कितने दिन में करते हैं, देखो सॉरी बी सी कितने 12 दिन में नहीं 20 दिन में करते हैं। बी सी देखो कितने 20 दिन में, और सी ए करते हैं 12 दिन में। अब देखो अपन क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे या कुल एक टोटल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य की बात करें या टोटल वर्क की बात करें, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 60 हो गया। 60 का ले लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया, ये क्या होगा कुल कार्य। अब ये एलसीएम लेने के बाद में अपन निकालेंगे वन डे वर्क या एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकालेंगे सभी का। बार बार आपको समझाने की जरूरत है नहीं। तो 15 के अंदर 60 के अंदर अपन किसका भाग देंगे 15, तो क्या जाएगा 4 कार्य। अब भाग 20 के अंदर भाग देंगे अपन किसका, 60 के अंदर अपन भाग देंगे 20 का, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 कार्य। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे 12 का भाग देंगे किसके अंदर 60 के अंदर, तो आपके पास क्या जाएगा 5 कार्य। ये क्या आ गया एक दिन का कार्य। किस किस का है, ए बी का एक दिन का कार्य कितना 4 है, बी सी का एक दिन का कार्य कितना 3 है, और सी ए का एक दिन का कार्य कितना है 5 है। टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 है, 8 4 कितने हो गए 12। टोटल कार्य कितना हो गया 12 कार्य का हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो अपने इधर क्या है अपने पास 2 बार ए है, तो सीधा ऐसे लिख लेते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी अपन क्या वैसे लिखते तो 2 कॉमन आ जाता, आपको पता ही है। बराबर देखो कितना आ गया इनका 12 कार्य। ये क्या है एक दिन का। ए बी सी बराबर क्या जाएगा, ए बी सी का कार्य बराबर क्या जाएगा 12/2 बटे बराबर क्या आ गया 6 कार्य। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 6 कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपको क्या चाहिए, ए का एक दिन का कार्य चाहिए। ए बी सी तीनों मिलकर देखो कितना कार्य करते हैं एक दिन में 6 कार्य करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 6 कार्य करते हैं। आपको चाहिए किसका, ए का कार्य चाहिए कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, तब तो आपका क्या जाएगा आंसर। तो अपन क्या करेंगे टोटल कार्य कितना है 6, इसमें से बी और सी जितना काम करते हैं उसको घटा देंगे। जैसे तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर क्या 6 कुर्सियां बनाते हैं, इसमें से अपन क्या घटा देंगे बी और सी ने जितनी कुर्सी बनाई उसको घटा देंगे, तो क्या बच जाएगी ए ने जितनी कुर्सी बनाई वो बच जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ए बी सी तीनों मिलकर क्या करते हैं 6 काम करते हैं। तो अपन क्या कर देंगे बी और सी के काम को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अपने पास क्या बच जाएगा ए का कार्य। बी सी का कार्य अपन कहां से मालूम करेंगे, यहां से। बी और सी देखो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 3 कार्य। कुल कार्य देखो कितना है, बी सी का कार्य कितना है 3 है, और माइनस करेंगे अपन ए का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बी सी का कार्य माइनस कर देंगे। बी सी कुल कार्य कितना कार्य करते हैं 3 कार्य करते हैं। तो जो शेष बचा 6 में से 3 कोण करते हैं बी सी करते हैं, तो ए कितना करेगा 6 - 3 बराबर 3 कार्य। तो ए का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 कार्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या ए का समय आ जाएगा अपने पास। टोटल कार्य आपके पास कितना है 60 है, तो 60 में अपन भाग देते हैं किसका, 60 में भाग दिया अपन ने 3 का, तो कितनी बजाएगा 20 बार। तो आंसर क्या आ गया 20 दिन। ए है उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बात समझ में आ गई। ए है उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है 20 दिन में। चलो एक बार दोबारा देखो क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो कुल कार्य आपने निकाल लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया कितना आ गया 60 आ गया। तो अपन ने माना कुल कार्य कितना 60 है।
ए भी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे अपन 60 के अंदर भाग दे दिया 15 का, तो अपने पास क्या आ गया 4 कार्य। इसी प्रकार बीसी क्या है 20 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, कुल कार्य है 60, तो 60 में अपन ने भाग दे दिया 20 का, तो एक दिन का कार्य कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से अपन बात करें सीए देखो 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं, कुल कार्य आपके पास 60 है, तो 60 में भाग दिया अपन ने किसका 12 का, तो एक दिन का कार्य कितना आ गया 5 कार्य आ गया। अब इनको ऐड किया तो अपने पास टोटल कार्य कितना आ गया 12। ये देखो एक दिन में कितना कार्य करते हैं 12, कितने लोग करते हैं 6। किस प्रकार से करेंगे, 2 बार ए काम कर रहा है, 2 बार बी काम कर रहा है, 2 बार सी काम कर रहा है, तो ए बी सी कितना करेंगे अपन 2 का भाग दे देंगे 12 के अंदर, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। अब अपने को चाहिए ए का कार्य क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल कार्य कितना है, टोटल तीनों ने मिलकर 6 कुर्सियां बनाई जैसे, तो उसमें से बीसी ने कितनी कुर्सी बनाई, बीसी ने टोटल कुर्सी बनाई 3, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाई 3, तो 6 में से अपन माइनस करेंगे किसको 3 को, तो अपने पास शेष क्या बच गया 3 कार्य। ये किसका आ गया ए का कार्य। टोटल कुर्सियां कितनी है 60 है, और ए कितनी बनाता है 3, ए रोज कितनी कुर्सी बनाता है 3, तो 60 कुर्सियां कितने दिन में बना देगा 20 दिन में, 60 में भाग देना आपको किसका 3 का, तो आपका आंसर क्या आ गया 20। बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इस बार मैंने क्या पूछा, बी अकेला, क्वेश्चन सेम है और यहाँ पे एक ही जगह क्या आ गया, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से करोगे आप, देखो यहाँ तक तो क्या सेम रहेगा, बात समझ में आ गई। ये तो आपको बार बार समझाने की जरूरत है नहीं, यहाँ तक तो क्या रहेगा सेम रहेगा। अब आपको क्या निकालना, बी अकेले का कार्य। जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक। तो इसके आगे कैसे करोगे आप लोग करने की कोशिश करो। इसमें क्या पूछा, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था ए, और इसमें क्या दे दिया बी, कि बी उस कार्य को अकेला कितने समय में पूरा करेगा। चलो तो आंसर आ गया होगा आपका, कमेंट करते जाओ। देखो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, अपने निकाला ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 6 कार्य करते हैं। अब अपने को क्या चाहिए बी का कार्य, तो बी का कार्य किस प्रकार से आएगा, अपन ए और सी का कार्य को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ए और सी देखो कितना कार्य करते हैं एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5 कार्य करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं 5 कार्य करते हैं। ये दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं 5, और तीनों मिलकर कितना करते हैं 6 कार्य। 2 मिलकर कितना करते हैं 5 और तीनों मिलकर कितना करते हैं 6, तो बी का कितना आ जाएगा, बी का कार्य क्या हो जाएगा, बी बराबर 6 माइनस अपन क्या कर देंगे 5, टोटल कार्य है 6, उसमें से ए और सी ने मिलकर कितना कर दिया 5 कार्य कर दिया, तो शेष जो बचा वो किसने किया बी ने। तो शेष देखो कितना बचा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो जो बी है वो एक दिन में कितना कार्य करता है 1 कार्य करता है। बात समझ में आ गई। टोटल कार्य कितना 60 है, टोटल कार्य आपके पास कितना 60 है, तो 60 के अंदर आप भाग दो किसका 1 का, तो आपके पास क्या जाएगा 60 दिन, तो आपका आंसर क्या रहा 60 दिन। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसी प्रकार से आपको यहाँ पूछे सी का कार्य, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी के लिए आप क्या करोगे, सी का वनडे वर्क निकालोगे। क्या निकालना है, सी का टोटल कार्य देखो कितना है 6 है। ए बी सी तीनों मिलकर कितना करते हैं 6 कार्य। बी सी ए और बी देखो कितना करते हैं एक दिन में, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 4 कार्य, तो 6 में से माइनस करोगे आप 4 को, तो सी का कार्य कितना हो जाएगा, सी का कार्य हो जाएगा आपके पास, सी का कार्य हो गया आपके पास 2, सी का एक दिन का कितना कार्य हो गया 2 हो गया। बात समझ में आ गई। टोटल कार्य कितना 60 है, टोटल कार्य कितना आपके पास 60 है, तो 60 में भाग देना किसका 2 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 दिन।
आपका आंसर क्या आ गया 30 दिन। इसी प्रकार आपको किसी का पूछ ले तो आपके दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। मैंने देखो ए का भी बता दिया आपको, बी का भी बता दिया और सी का भी। तो इस प्रकार से देखो क्वेश्चन आते हैं, आपको किसी का भी पूछ लिया, आपको क्या करना, सबसे पहले ये लिख लेना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एलसीएम ले लेना, फिर क्या एक दिन का कार्य निकाल लेना। अब देखो यहाँ पे देखो ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ए बी सी। अब देखो 2 इधर से गुणा में इस साइड में आके क्या आ गया भाग में, तो ए बी सी का कार्य कितना हुआ, टोटल कार्य एक दिन का 6। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6। अब आपको किसी का भी चाहिए, उस 2 में से क्या माइनस कर देना, बाकी का क्या जाएगा एक दिन का कार्य आ जाएगा, उसका क्या देना कुल कार्य में भाग दे देना, तो उसका क्या जाएगा समय। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।